हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है आज के वीडियो के लिए, सो दैट वी कैन डिस्कस द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आप भी अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले आपको इस तरह का एक फॉर्मेट चाहिए जिसमें आप कुछ कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट में आपके पास होगा सीरियल नंबर, जहां पर आप सीरियल नंबर्स लिख सकते हैं जितनी भी एंट्रीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में वी हैव 4 एंट्रीज गिवन। उसके बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, जहां पर हम एक्चुअली लिखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एंट्री गिवन। उसके बाद आप लिख लेंगे आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जो पहली एंट्री आपको गिवन है, दैट इज सुमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। सो लेट्स सी आप इसे कैसे लिखेंगे आपके फॉर्मेट में जो हमने अभी बनाया है। सो सी इस एंट्री में दो चीजें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कैश बढ़ रहा है, कंपनी में कैश आ रहा है। सेकेंड इज कैपिटल बढ़ रही है। तो आप एक एंट्री देंगे एसेट्स के नीचे, दैट इज कैश, क्योंकि आपके पास कैश अब आ गया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एसेट्स। सो आप 1 लाख रुपीज लिख देंगे अंडर दी एसेट्स, जहां पर आपने कैश लिखा है क्योंकि 1 लाख रुपए कंपनी में आया है। देयर इज एन इंक्रीज इन कैश इन दी कंपनी, इज इक्वल टू का साइन आप यहां पर डालेंगे एंड you will have increase of 1 lakh as capital also, जिसे आप कैपिटल के नीचे भी लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे दोनों साइड्स, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड, सैटिस्फाइड हैं आफ्टर द फर्स्ट एंट्री। क्या दोनों इक्वल हैं? यस, दे आर इक्वल। वी हैव 1 लाख ऑन द एसेट साइड एंड वी हैव 1 लाख ऑन द लायबिलिटीज साइड। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम किशन 20,000 रुपीज इन कैश। हमने 20,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टॉक बढ़ रहा है कंपनी में, जो गुड्स हमारे पास आ रहे हैं दैट इज नोन एज स्टॉक। और दूसरा हमारा 20,000 रुपए कैश कम हो रहा है। सो लेट्स सी हम इसे कैसे लिखेंगे अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में। इस एंट्री में दो चीजें हो रही हैं जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एक तो आपका स्टॉक बढ़ रहा है और आपका कैश कम हो रहा है। सो व्हाट विल बी द चेंजेस हैपनिंग इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारे पास कैश अभी तक 1 लाख था, जो 20,000 से कम हो गया है, दैट इज वाई आई हैव रिटन इट इन द ब्रैकेट, बिकॉज इसे हमें माइनस करना है। और आपका स्टॉक 20,000 से बढ़ गया है। अभी हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं? कैश एंड स्टॉक, एंड नो चेंजेस हैपनिंग ऑन दी कैपिटल साइड। लायबिलिटी साइड पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सेकंड एंट्री के बाद लेट्स सी हमारी इक्वेशन जस्टिफाइड है या नहीं है। हमारे पास कैश है 1 लाख माइनस 20,000, दैट इज 80,000 रुपीज, एंड वी हैव स्टॉक वर्थ रुपीज 20,000 एंड वी हैव 1 लाख रुपीज ऑन दी लायबिलिटी साइड। दैट मीन्स दोनों साइड का हमारा जो टोटल है वो सेम है। Next is goods costing rupees 5,000 sold to Rahul at 7,000 rupees on credit. जिस गुड्स की वैल्यू 5,000 रुपए थी उसे आपने 7,000 रुपए में बेचा है राहुल को। क्रेडिट पर बेचा है, कैश नहीं आया है हमारे पास, हमने उधार पर ये सामान बेचा है। जो बीच का डिफरेंस है दैट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, दैट इज 2,000 रुपीज इन दिस केस। लेट्स सी हाउ टू राइट इट इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड एंट्री में तीन चीजें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इन डेटर, क्योंकि आपने सामान उधार पर बेचा है। डेटर आपका एक एसेट होता है, तो आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। डिक्रीज इन स्टॉक, क्योंकि सामान जो हम बेच रहे हैं वो कंपनी से कम हो रहा है, तो आपका स्टॉक कम हो रहा है। थर्ड इज यू हैव अर्न द प्रॉफिट, क्योंकि आपने 5,000 के सामान को 7,000 रुपए में बेचा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर वी राइट ऑल द नंबर्स हियर। डज द अकाउंटिंग इक्वेशन मैचेस? सबसे पहले इंक्रीज इन डेटर, दैट मीन्स जिससे आपको पैसे लेने हैं उसमें कितने का इंक्रीज आया है, दैट इज 7,000 रुपीज। सेकेंड इज स्टॉक आपका कितना कम हुआ है, 5,000 रुपए। थर्ड इज प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया है, 2,000 रुपए, एंड प्रॉफिट दैट यू अर्न इज एडेड टू दी कैपिटल। हमने कैपिटल के नीचे 2,000 रुपए लिख लिया है। नाउ व्हाट डू वी हैव इन द नंबर्स व्हेन वी कंप्लीट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन? हमारे पास कैश है 80,000 रुपए, स्टॉक हमारा 20,000 का था लेकिन 5,000 का हमने बेच दिया, तो अब वो बचा है 15,000 रुपए। डेटर हमारे पास है 7,000 रुपए का। दैट मीन्स द टोटल ऑफ एसेट साइड इज 1,02,000 रुपीज। द सेम टोटल वी आर हैविंग ऑन द
capital side and the equation is justified. Coming to the last entry, it says bought computer on credit rupees 7500. हमने कंप्यूटर परचेज किया है जो कि एक एसेट है, बट हमने उधार पर लिया है तो इसलिए हमारे पास एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है. नाउ कमिंग टू द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मेट, दो चीजें हुई हैं लास्ट एंट्री में. एक तो आपने कंप्यूटर परचेज किया तो एक एसेट बढ़ गया है आपके पास आपके एसेट साइड पर. दूसरा, एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई है क्योंकि आपको इसको पैसे बाद में देने होंगे, आपने अभी पे नहीं किया है, तो आपका एक क्रेडिटर भी बढ़ जाता है जो आपकी एक लाइबिलिटी है. सो नाउ व्हाट डू वी हैव इन दी फॉर्मेट. सबसे पहले 7500 का कंप्यूटर बढ़ गया है ऑन दी एसेट साइड, 7500 की ही लाइबिलिटी बढ़ गई है ऑन दी लाइबिलिटी साइड. सो फोर्थ एंट्री इसमें डालने के बाद वी हैव द नंबर्स एज 80,000 रुपये कैश, 15,000 रुपये स्टॉक, 7,000 रुपये के डेटर्स एंड 7500 का कंप्यूटर ऑन दी एसेट साइड. और लाइबिलिटी साइड पर हमारे पास है 7500 का क्रेडिटर एंड 1,02,000 रुपये का कैपिटल. नाउ जस्ट टोटल ऑल द नंबर्स एंड यू विल गेट टू नो कि आपके दोनों साइड्स मैच कर रहे हैं. दैट मीन्स योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्टिफाइड.